दोस्तों, हर क्षेत्र में महिलाओं का एक अहम योगदान होता है। समाज को आगे लेकर जाना और दुनिया में किसी भी क्षेत्र में समाज में महिलाओं का एक अहम रोल अदा होता है। मैं बात करूंगा वर्ल्ड वुमेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर अगर वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ कई हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जिस पर को लेकर काफ़ी कुछ बात करने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ है फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो हस्ता नितिन कुष्टे हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जनाना रोगों के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वुमेंस डे आ रहा है जो 8 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहते हैं हम। सबसे पहले क्या है वुमेंस डे और क्यों मनाया जाता है? अच्छा, वुमेंस डे पे हम ये सब सारी महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को, अपने सेहत को प्राथमिकता दें। ठीक है। मेरी तरफ से इस बारी यही सबके लिए मैसेज होगा कि काफ़ी बार महिलाएं जो होती है कि अपने घर के बारे में और अपने घर के दूसरे लोगों के बारे में सोचते हुए अपने शरीर को, अपनी सेहत को काफ़ी नीचे रख देती है, काफ़ी बाद में सोचती है या काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देती है। तो ये है कि ये अपनी सेहत को प्राथमिकता दे, ये मेरा एक मैसेज होगा। तो वुमेंस की बात करें तो पुरुषों के अगर मुकाबले बात करें तो वुमेंस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काफ़ी क्रिटिकल्स होती हैं। उनमें से अगर बात करें तो पीसीओएस जो एक प्रॉब्लम है, उसको लेकर कैसे जागरूक करने की ज़रूरत है महिलाओं को? अच्छा, पीसीओएस जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं हम, अभी हमारे पास यंग लड़कियां, इनफर्टाइल लेडीज़ एंड ये आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इसमें बच्चेदानियों में दोनों या एक साइड, दोनों साइड इसमें दाने से हो जाते हैं एंड बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एंड लोगों में ये सोच है कि एक बार हमको अगर पीसीओएस हो गया तो ये ज़िंदगी भर की बीमारी है। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। एंड इसमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सिर्फ मेडिसिन हल नहीं है। ठीक है। इसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, ये तीनों चीज़ें जब हैंड इन हैंड चलती है, सो आई ऑलवेज टेल द पेशेंट कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें डाइट भी आपका ज़रूरत है एंड आपकी एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी है, फिर मेरी मेडिसिन काम करेगी। ठीक है। सो पीसीओएस अगर ये तीनों चीज़ें हाथ में हाथ डाल के काम करे तो ये हील हो सकता है। पीसीओएस हमेशा के लिए गायब भी हो सकता है एंड लेडी हेल्दी भी हो सकता है। पर ये किस एज में इफेक्ट करता है या कोई एज लिमिट नहीं होती? हर एज में हम आजकल देख रहे हैं एंड बेसिकली जो आजकल जो जंक फूड और जो लाइफस्टाइल हो गई है, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द मेन रोल एक्टिंग इन पीसीओएस। डॉक्टर साहब, थायराइड की बात करें तो एक धारणा है कि अगर कोई थायराइड की दवाई लग जाती है तो वो सारी उम्र रहेगी। ये भी वैसी एक पीसीओएस की हम जैसे कह रहे जिंदगी भर, वैसी थायराइड की भी लोगों में ये है कि ज़िंदगी भर की बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। देयर आर मतलब प्रॉपर कंट्रोल जब चलता है, काफ़ी बार आफ्टर द प्रेगनेंसी थायराइड अपने आप नॉर्मल भी हो जाता होता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम जनाना रोग की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी काफ़ी जागरूक होने की ज़रूरत है। कि अगर बात करें तो ये भी एक ऐसा पहलू है जिसको अगर कोई काफ़ी कुछ, ये आने वाले समय में इसकी रेशो भी बढ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ब्रेस्ट कैंसर ऐसा है कि हम अर्ली स्टेज में इसको कैच कर सकते हैं और अर्ली स्टेजेस की ट्रीटमेंट भी काफ़ी सिंपल है। सर्जिकली वो कम्प्लीटली ट्रीट हो सकते हैं एंड इसमें हम 40 साल की ऊपर की एज में रेकमेंड करते हैं कि ईयरली डॉक्टर के पास चेकअप करवाना, मैमोग्राफी करके टेस्ट होती है जिससे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। एंड स्पेशली जिनमें फैमिलियल जैसे जेनेटिक कहते हैं, जिनकी फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर्स की हिस्ट्री है, उनको तो अर्ली एज में चेक करवाना ज़रूरी है, करना चाहिए। इस स्टेज का अगर पता लगाना हो तो कैसे पता चलता है? एक तो है हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम खुद एग्जामिन करना सिखाते हैं कि कौन सा सही तरीका है खुद चेक करना, एंड ईयरली डॉक्टर के पास चेक करवाना एंड ईयरली मैमोग्राफी करवानी। ठीक है। सो उससे अर्ली पता लग सकता है। अगर सही टाइम में पता लगे तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो definitely। अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो मदर को कैल्शियम लेना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर कोई मदर का ध्यान रखता है, हर कोई कैल्शियम, आयरन, ये सप्लीमेंट्स लेता ही लेता है।
ये हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पर जैसे ही बच्चा आ जाता है, माँ अपने आप को भूल जाती है, सारी दुनिया बच्चे के पीछे और उसकी परवरिश में लग जाती है। पर ये भूल जाती है कि अपने शरीर के लिए जो मिल्क फीड भी कर रही है, वो उसी के बॉडी से कैल्शियम कमी आई जा रही है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो कैल्शियम की कमी है वो बैक एक वगैरह ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती है, जो अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ इग्नोर कर देती है। एंड उनको लगता है कि मे बी मेरा सिजेरियन हो गया, मेरी डिलीवरी हो गई, जिसकी वजह से ये सब पेन स्टार्ट हो गई है। पर नहीं, कैल्शियम की ज़रूरत है आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो, जब तक वो ब्रेस्ट फीड कर रही है। एंड करेक्ट पोस्चर में बैठना भी उतना ही इम्पोर्टेंट पर है। जो आफ्टर फीडिंग की बात करें तो कितना टाइम एक पीरियड होता है जिसमें बहुत जरूरी प्रिकॉशंस ये लेना होता है? आम शब्दों में कहो तो जितनी देर वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, से फॉर एग्जांपल हम 6 महीने ब्रेस्ट फीड करना रेकमेंड करते हैं, सो उतनी देर कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन खानी एंड डाइट में भी कैल्शियम लेना ज़रूरी है। सो मैम, एक और बात देखने को मिल रही है, फीमेल में जो वजाइन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम वो भी काफ़ी देखने को मिल रही है, वो क्या है? अच्छा, डिस्चार्ज ऐसा है कि एवरी सेकेंड पर्सन, हर एक पेशेंट आता है हमारे पास बहुत सारे कि विथ डिस्चार्ज। तो सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि वेदर डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। सो ऐसा नहीं है कि हर डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज भी होते हैं। जैसे जब भी एग रिलीज होता है तो हर माहवारी के बीच में, जो साइकिल के बीच में थोड़ा सा नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। पर अगर उस डिस्चार्ज के साथ अगर जलन है, इचिंग है, मतलब खुजली होना, जलन होना, सोज आनी, या अगर उसके साथ कोई भी कलर चेंज हो रहा है, रेडनेस वगैरह नज़र आ रही है, फिर डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। सो अगर ये सारे सिम्टम्स है, पेट में दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो फिर इसके डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर को मिलना तो जरूरी डॉक्टर साहब, आपसे मेंसेस की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ खाने का मन नहीं करता है, फूड क्रेविंग की भी प्रॉब्लम्स आती है, वो क्या है? फूड क्रेविंग जैसे हम देखते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के जो शुरू के महीनों में बहुत कॉमन होता है। एंड इस फूड क्रेविंग का बेसिकली यही मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होनी, अचानक से आपको गोलगप्पे खाने का मन करना या बहुत कुछ हैवी खाने का मन करना। सो इस चीज़ में हमने ये ध्यान देना है कि हेल्दी ऑप्शन चूज़ करना है, क्योंकि जो बाहर बाज़ारी फूड्स होते हैं उसमें तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वैसे ही सॉल्ट्स होते हैं, कुछ अनहेल्दी टॉक्सिन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं लेने चाहिए, बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। सो व्हाट कैन बी डन इस फूड क्रेविंग, मतलब आपको अगर बहुत मन कर रहा है तो वो चीज़ घर बना के खा लो जो बहुत ही हेल्दी वे में बनी होगी, घर की चीज़ हेल्दी होती है। सो आप बेशक खा सकते हो, पर उसका हेल्दी ऑप्शन ढूंढना ज़रूरी है। सो मैम, एक कॉमन सवाल है, लेकिन सवाल में कई सवाल है। मेंसेस की बात करें, जो 50 ईयर्स के बाद कई बार मेंसेस बंद है, उसको लेकर भी कई प्रॉब्लम्स आती है, क्या है? 50 देखो, ऐसे 50 फिक्स नहीं है, 48 टू से फॉर एग्जांपल 50 के आसपास, हाँ 50-52 तक महीना बंद हो जाता है, ठीक है। पर एक बार मेंसेस बंद हो गए, 1 ईयर जब बंद रहते हैं मेंसेस, तब उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। पर अगर किसी को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है या सिंपल दाग भी लग रहा है, तो ये बच्चेदानी के कैंसर का निशान हो सकता है। सो यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर डेफिनेटली मिलना, क्योंकि हमारे पास ये होता है कि पेशेंट्स को मेनोपॉज हो गया, ब्लीडिंग हो रही थी, छोटी मोटी ब्लीडिंग हो रही थी, लोकल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ब्लीडिंग बंद करने वाली दवाई दे दी, एंड फिर 5-6 महीने बाद सडनली हमारे पास हैवी ब्लीडिंग करके फिर से वो लेडीज़ आती है, एंड तब पता लगता है कि वो कैंसर है इन इन्वेस्टिगेशन। सो ये जो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई थी उसको उन्होंने इग्नोर किया था। सो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमारे फीमेल्स की, लेडीज़ की जो बीमारियों का सबसे फर्स्ट इग्नोर ही से शुरुआत होती है, वो किसी भी एज में आप जाओ। सो ये इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर ऐसी ब्लीडिंग है तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, कैंसर रूल आउट करना। बिल्कुल, इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी बड़ा लिया, सर्वाइकल कैंसर को लेकर इनिशिएटिव लिया, उसको लेकर हर कोई जागरूक कर रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर से कैसे जागरूक हों, और खासकर
इसकी एज लिमिट में भी उन्होंने बताया, उसको लेकर भी जरूर। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, ठीक है। सो इसमें ये होता है कि सिंपल डिस्चार्ज जैसे पानी पड़ने की शिकायत वगैरह से लेके काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हो सकती है। सो इसमें स्क्रीनिंग का मतलब है कि कैंसर को काफ़ी अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 21 to 29 हम हर 3-3 साल बाद ये पैप स्मीयर करके एक टेस्ट होता है, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द एज ऑफ 30 हम एवरी 3 to 5 years अगर हम HPV करके को टेस्टिंग आती है। सो पैप स्मीयर मतलब जो बच्चेदानी के मुंह के आगे जो पानी सेक्रेट होता है उसका टेस्ट लेके हम स्लाइड पे चेक करते हैं वेदर उसमें कोई कैंसर वाले सेल्स हमें नज़र आते हैं कि नहीं। ये बहुत ही सिंपल बेसिक टेस्ट है, ये OPD में होता है, बिल्कुल पेनलेस है। तो ये भी हम काफ़ी कैंसर स्क्रीनिंग में जागरूकता फैलाते कि ये पेनलेस है, सो दैट लेडीज़ डरे ना, ये टेस्ट करवा ले। अगर ये टेस्ट नॉर्मल आ रहा है सो 3 years बाद ये दोबारा, और अगर इसमें कुछ नुक्स आ रहा है सो देन वी हैव कोल्पोस्कोपी करके एक टेस्ट होता है जिससे हम वो कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। पर जिस तरह जागरूक करे काफ़ी कंट्रोल भी हुआ होगा ये। यस मतलब जैसे पहले हमारे पास काफ़ी एंड स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स आते थे, काफ़ी ज़्यादा। अभी हमको पहली स्टेज में ही, दूसरी स्टेज वाले ही कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं, एंड एट द सेम टाइम इसके लिए हमारे पास वैक्सीन भी है, ठीक है। सो ये कैंसर ऐसा है कि जैसे हम वायरसेस के बारे में तो अभी हम काफ़ी पता लग गया पिछले इतने सालों में, जल्दी पकड़ने से ट्रीटमेंट भी जल्दी हो रहा है। हाँ जी। सो HPV करके एक ये वायरस है। सो 70 to 90% ऑफ द ये जो कैंसर है ये वायरस से स्प्रेड होता है। सो इस वायरस का एक वैक्सीन अभी आया है, जो अभी नहीं मतलब काफ़ी टाइम से आया है। नाउ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट अ लॉट ऑन दैट। तो वो हम यंग लड़कियों में आइडियली जितना भी जल्दी लगवा ले कि आपसी संबंध शुरू होने से पहले हम लगवाने का टारगेट है कि यंग कॉलेज गोइंग यंग लड़कियों में ये वैक्सीन लग जाए। यंग की बात की तो मेंसेस की प्रॉब्लम कई एज से पहले भी हो जाती है। जैसे पहले एज लिमिट थोड़ी सी डिफरेंट थी, एज वेरिएशंस। आजकल देखा जा रहा है कि मेंसेस काफ़ी यंग लड़कियों में आती है, ऑलमोस्ट 8 to 10 years में ही बच्चे को पीरियड्स आ रहे हैं। तो अभी देर आर मेनी रीजंस फॉर दैट कि कुछ खाने में मिलावटी खाना कह सकते हो, कुछ एक्सपोजर टू सो हार्मोनल चीज़ें हैं, सो देर आर मेनी फैक्टर्स। पर इस एज ग्रुप में हमारा जो एज अ डॉक्टर रोल है वो ये है कि उनको अवेयर करना कि क्या सही है क्या गलत है, कितनी ब्लीडिंग होनी नॉर्मल है कितनी नहीं है। सो ये सारा हम हमारे खाने पीने भी काफ़ी डिपेंड करता है इस तरह की प्रॉब्लम पे। एंड एट द सेम टाइम इन यंग लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इसमें ज़्यादा होती है, तो उनको भी उतना ही न्यूट्रिशियस खाने की ज़रूरत है जितना किसी लड़के को है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो प्रॉब्लम्स की बात की और कैसे हल हो। तो 40 स्कॉट की बात करें, विश्व स्तरीय यहाँ पे मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स हैं, पैनल्स हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो 40 स्कॉट खासकर वुमेंस डे पर एक मैसेज है कि किस तरह अपने वुमेंस जो है प्रॉब्लम लेके आती है उसको लेकर कैसे तैयार रहता है एक विश्व स्तरीय टेक्निकल टीम लेकर। हमारे पास जैसे सिंपल से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एज वेल एज गाइनी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती होती है। सो जो कॉम्प्लेक्स में ये चीज़ है कि हमारे पास सब कुछ, जैसे ब्लड बैंक ही हमारे पास है, हाई रिस्क जो भी ICUs है, ठीक है, ICUs में भी हर तरह के माहिर डॉक्टर्स हमारे पास है, 24 hours वर्किंग टीम है, एंड वी वर्क एज अ टीम। सो सारी स्पेशलिटीज़ में वी हैव द बेस्ट केयर। जैसे गायनी में भी अगर आप कहिए जितने हाई एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज वगैरह ये सारी हमारे पास होती है, एंड एट द सेम टाइम जो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व करती है वो सारी बहुत अच्छी तरह से डील करी जाती है ना। वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स और पेशेंट्स हमारे खुश होके जाते हैं। सो बिल्कुल वेरी गुड रिजल्ट। और 40 स्कॉट जो रिजल्ट
बढ़िया देने में ही विश्वास रखता है। जैसा नाम वैसा काम। फोर्टिस विश्व स्तरीय जुड़ी सेवाओं के साथ जो फोर्टिस हॉस्पिटल है अपने जो मरीजों की जो लेकर इलाज करता है। सो वर्ल्ड वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जो हमेशा ही इनिशिएटिव लेकर जाता है लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं को लेकर कोई भी प्रॉब्लम जो समाज में है वो फोर्टिस एस्कॉर्ट जो है उनको जागरूक करता है। और जो बात की है जैसे मैडम ने PCOS, ये ऐसी जो बीमारियां हैं उनसे कैसे बचा जा सके, ब्रेस्ट कैंसर हो गया व और कई बीमारियां जो है उसको बारे में जानकारी दी। सो बहुत बहुत थैंक्स मैडम। और सबसे पहले जो आपने हमें प्रॉब्लम्स बताई हैं उसको लेकर भी कैसे जागरूक लोगों को किया जाए, वुमेंस डे को लेकर एक छोटा सा मैसेज। अपने सेहत को प्राथमिकता दे, यही मेरी सबसे सारी फीमेल्स एंड एट द सेम टाइम जो ये मेल्स भी सारा सुन रहे हैं तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अपने घर की महिला को स्वस्थ रखे तो ही वो परिवार स्वस्थ रहेगा और वो परिवार विकास करेगा।